सही जवाब बताइए जी। पहला प्रश्न क्या है था, आपको हो गया। दूसरा प्रश्न है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? ठीक है जी। हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज को किस व्यक्ति ने स्थापित किया था? विकल्प आपके सामने, आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फूले, विवेकानंद एंड राजा राम मोहन राय। विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, जल्दी से करें कमेंट और बताएंगे सही जवाब क्या है। प्रार्थना समाज को स्थापित किसने किया था? तो बेटा याद रखेंगे आत्माराम पांडुरंग, आपको याद रखना है। विकल्प एक यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो गिरधारी ने बताया जी कुवैती दीनार बिल्कुल सही है ना। पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है जी, राइट, क्लियर है। किया था आत्माराम पांडुरंग ने, लेकिन जवाब यहीं खत्म नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि इसे कब स्थापित किया था। तो बेटा जी प्रार्थना समाज को कब स्थापित किया था, प्रश्न मेरा अगला ये है कि सर कब स्थापित किया गया था, कब स्थापित हुआ, है ना, कहाँ स्थापित हुआ, राइट, और क्यों स्थापित किया। तीन प्रश्न मेरे को पता करने हैं जब हम संस्था पढ़ेंगे कि कब स्थापित हुआ, कहाँ स्थापना हुई, किसने की तो पता चल गया आपको, लेकिन क्यों हुई, उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो एक एक करके पॉइंट लेंगे। तो बात करेंगे अगर कब स्थापना हुई, तो याद रखेंगे 31 मार्च 1867। क्या रखेंगे बेटा, 31 मार्च 1867 आपको याद रखना है बेटा, 31 मार्च 1867 आपको याद रखना है स्थापना का। ठीक है साहब, क्लियर है। कहां पर स्थापना हुई, याद रखेंगे बॉम्बे। कहां पर जो बेटा, बॉम्बे, जिसे आज वर्तमान में आप बम्बई के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, जिसे आज, सॉरी, मुंबई के नाम से आप जानते हैं। बम्बे, मुंबई भी पुराना हो गया। ठीक है, जिसे आज वर्तमान में आप मुंबई के नाम से जानते हैं, वहां पर प्रार्थना सभा को स्थापित किया गया था। ठीक है साहब, क्लियर। कहा जाता है कि यहाँ पर केशव चंद्र सेन जी ने महाराष्ट्र में विजिट किया था, यात्रा की थी, उनसे प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंग ने प्रथम प्रार्थना समाज को स्थापित किया था। राइट, बाद में इस संस्था से महादेव गोविंद रानडे भी जुड़े, जिनके कारण यह लोग, इसकी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मेरा है क्यों, क्यों स्थापित किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था मेरे भाई। तो याद रखेंगे जाति व्यवस्था का विरोध करना, यानी कि देश में जो जाति प्रथा थी उसको विरोध करना। राइट, विधवा विवाह को बढ़ावा देना। ठीक है, जो विधवा उनका विवाह नहीं हुआ करता था, तो उस चीज को गलत मानते हुए क्या किया कि विधवा विवाह को प्रमोट करना, स्त्री शिक्षा बनाना और एक ईश्वर की पूजा करना, एक ईश्वरवाद में इनका क्या था, दर्शन था। ठीक है साहब, क्लियर, ये थी बात हमारी प्रार्थना समाज को लेकर। ठीक है साहब, नेक्स्ट मेरे पास है जी ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने किस संस्था को स्थापित किया, तो इनकी बहुत ही एक प्रोमिनेंट सभा थी, एक बहुत ही प्रोमिनेंट संस्था थी, जिसे आप याद रखेंगे सत्य शोधक समाज। तो इन्होंने स्थापित किया था किसको, सत्य शोधक समाज को। ठीक है जी, याद रखेंगे बेटा, इन्होंने सत्य शोधक समाज को स्थापित किया था। क्या करेंगे जी, सत्य शोधक समाज को स्थापित किया था। अब संस्था आ गई, वापस से 3 प्रश्न खड़े हो गए, सर कहां पे हुई थी, क्यों हुई थी, है जी, तो कब हुई थी बेटा, तो याद रखेंगे 1873 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कब किया था जी, 1873 में स्थापित हुई थी। कहां पे हुई थी मेरे भाई, तो याद रखेंगे यह संस्था भी महाराष्ट्र में स्थापित हुई थी। कहां पर जी, याद रखेंगे महाराष्ट्र में इस संस्था को स्थापित किया गया था। क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए बात करते हैं इस संस्था का उद्देश्य क्या था। मतलब इस संस्था को, Renuka turned his passion into a thriving community with Hostinger. Now it's your turn to take your idea online. Create and launch your website. क्यों स्थापित किया था, अगर मैं ये बात रखूं आपके सामने तो क्या बोलेंगे आप बोलेंगे सर उन्होंने दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया था। यानी कि उद्देश्य क्या था कि दलितों के उत्थान के लिए काम किया जाए, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, जाति प्रथा का विरोध किया जाए। भाई दलितों को क्या था, जाति प्रथा तो थी जिनके कारण से दलितों का शोषण हो रहा था। ठीक है, तो जाति प्रथा खत्म करनी थी एंड महिलाओं के उत्थान की बात यहाँ पर की गई। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है साहब, राइट। एक चीज याद रखेंगे, ज्योतिबा फूले की एक बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक बुक है, ज्योतिबा फूले की एक बुक है, और बुक का नाम आप याद रखेंगे भाई, एग्जाम में आया हुआ है, आप सभी को पता भी होगा, गुलामगिरी। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है, बहुत सारे बच्चों को इस किताब का नाम याद भी होगा। ठीक है, राइट, क्लियर पॉइंट। चलिए अगला विकल्प मेरे पास है सर स्वामी विवेकानंद। राइट, स्वामी विवेकानंद की हम बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद के गुरु जी थे रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण जी थे। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस, याद आपको, क्लियर पॉइंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इन्होंने अपने गुरु जी के नाम पर एक संस्था स्थापित की थी, रामकृष्ण मिशन। इन्होंने स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन, किसकी जी, रामकृष्ण मिशन को स्थापित किया था, रामकृष्ण मिशन को स्थापित किया था। पॉइंट यह है कि कब स्थापना हुई थी, 1897 ईस्वी में, 1997 में इस संस्था को स्थापित किया था। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ पे, राइट, क्लियर, डन है, कोई दिक्कत। कार्यालय क्या था, तो इनका कार्य था बेलूर मठ में, जो पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, यानी कि पश्चिम बंगाल में शुरुआत इसकी मानी जाती है संस्था की, तो पश्चिम बंगाल आप लिखेंगे इसकी स्थापना। ठीक है जी, क्लियर है, डन है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी दिक्कत आई होप यहाँ पर आपको नहीं है। चलिए अगला प्रश्न मेरा विकल्प है राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय के बारे में बात हम लिखेंगे एक अलग पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी जगह कम रह गई है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर आएंगे, यहाँ आएगा हमारा राजा राम मोहन राय जी, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ठीक है साहब, चलिए राजा राम मोहन राय के बारे में बात करेंगे। इन्होंने जो संस्था स्थापित की थी उसका नाम था ब्रह्म समाज। किसको स्थापित किया जी, इन्होंने स्थापना की थी बेटा ब्रह्म समाज को स्थापित किया था, याद रखेंगे ब्रह्म समाज। ठीक है, बहुत ही आसान चीजें हैं, बहुत ही इजी चीजें, समझाने का तरीका हो सकता है मेरा ठीक हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो एक्सट्रीमली सॉरी, है ना, और तरीका गलत हो और समझ में आ रहा हो तो भी वेरी गुड। ठीक है, कोई भी कंसर्न अगर आपको लगे तो आप मुझे तुरंत तत्काल में कमेंट कर देंगे, तुरंत समझ जाऊंगा कि आपको दोबारा से रिवाइज करना है। ठीक है, एंड मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती, आप रिवाइज कराएंगे तो उससे ये पता चलेगा कि हाँ ये बच्चा क्लास में प्रेजेंस इसकी थी। प्रेजेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप सेशन ले रहे हैं, क्लास का मतलब है कि आप मेंटली रूप से भी क्लास में प्रेजेंट हैं, तभी आप सेशन का फायदा उठा पाएंगे। राइट, तो 1828 में ब्रह्म समाज को स्थापित किया था बेटा, तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में, आप याद रखेंगे इस बात को, ये बहुत ही जरूरी चीज है ये। ठीक है, राइट। राजा राम मोहन राय के बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना बेटा, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो बेटा जी भारतीय
भारतीय पुनर्जागरण का भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है जी, तो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत इन्हें कहा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे, इसकी गांठ मार लेंगे। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में कई बार आपके सामने आया है। ठीक है, जो बच्चे पेपर दे रहे होंगे उन्हें पता चल रहा होगा कि हाँ ये वाला प्रश्न हमारे एग्जाम में आया था या नहीं आया था। ठीक है, तो पहली बार जो बच्चे देख रहे हैं उनको लग रहा होगा कि सर तो ये बोल रहे हैं हर चीज एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, तो भाई नोट्स इस तरीके से ही बना रहा हूँ, उस तरीके से आपकी तैयारी करा रहा हूँ ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एडिशनल चीजें आपको मिल जाए और संभावना जहां से बनेगा प्रश्न की वो आपके रेंज में हो। ठीक है, तो ये तो आप जब भी देखेंगे जब पेपर आपके सामने आएगा और आप बोलेंगे हाँ उस वाले सेशन से ये प्रश्न मुझे मिल गया। ठीक है, आप भी कमेंट करेंगे, बोलेंगे बिल्कुल सही सर आपने मुझे बताया था। ठीक है, चलिए ठीक है जी, पॉइंट यहाँ तक। अगला पॉइंट मेरे पास क्या है जी, अगला पॉइंट याद रखेंगे, इन्होंने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था। कब हुआ था जी? 1829 ईस्वी में। कब हुआ था बेटा? 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध इनके ही प्रयासों से लगा था। ठीक है, सती प्रथा पर प्रतिबंध, सती प्रथा पर प्रतिबंध आप याद रखेंगे। ठीक है, एक बच्चा कमेंट कर रहा है मिरातुल अखबार था, बिल्कुल सही जवाब आपका, मिरातुल अखबार भी यहाँ पर था। ठीक है, ठीक है, तो मैं बेटा बहुत बेसिक जानकारी आपको विकल्पों के माध्यम से करा रहा हूँ। जब ये पॉइंट आप जीएस में पढ़ते हैं तो आपको बहुत डिटेल में चीजें बताई जाती है। ठीक है, क्लियर है? डन है? तो समझ में क्या आ गया बेटा? तो आप इन्होंने इनके मिरातुल अखबार भी वो भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, कोई नहीं, डन है जी, क्लियर। चलिए बेटा, तो अब हमने इन चीजों के माध्यम से क्या पता चला कि हमारे लिए क्या क्या चीजें जरूरी थी, एक बार रिवाइज कर लेंगे चीजों को जो हमने लिखी थी। तो ब्रह्म समाज की हमने बात की 1828 में राजा मोहन राय द्वारा स्थापना हुई थी। कहां पे हुई थी? तो याद रखेंगे कोलकाता। स्थान यहाँ पर लिखाने के मैंने लिखा नहीं है तो लिख देंगे बेटा, यहाँ पर कोलकाता लिख लेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर कोलकाता आप लिख लेंगे। ठीक है जी, कोलकाता। ठीक है, आप ये पॉइंट लिख लेंगे कहां से स्थापना हुई थी, कोलकाता से हुई थी। ठीक है, चलिए अगला बेटा हमने बात की थी आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना यहाँ पे बात हुई है नहीं हुई है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको स्थापित किया था 1875 ईस्वी में बंबई में। ठीक है जी, तो ये भी पॉइंट आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये पॉइंट आप चाहे तो लिख सकते हैं, जरूरी पॉइंट्स है और आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं भी लिख दूंगा। अगर आप कहेंगे तो चलो लिख देते हैं एक बार, है ना। तो बात होती है आर्य समाज की। ठीक है, तो लिख देते एक बार, क्योंकि आज आप जो मेहनत कर लेंगे ना कल आपके एग्जाम में काम आएगी। ठीक है? अगर आप आज आलस करके ना लेजीनेस अगर आपके अंदर आ गई, ये तो मेरे को आता है, मेरे को जरूरत नहीं नोट्स करने की। ठीक है, तो भाई वो जब एग्जाम में जाएंगे ना तो आपको लगेगा कहा ये पढ़ा था मैंने। ठीक है, आपको ये फील होगा कि मैंने पढ़ा था, बट आप ये फील बिल्कुल नहीं कर पाएंगे कि सर पढ़ा तो था लेकिन इसका आंसर क्या है। आंसर आपके हवा में निकल जाएंगे, बस आपको याद रहेगा क्या और क्या, सिर्फ और सिर्फ ये याद रहेगा कि भाई पढ़ा था। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको रहेगा, हाँ ये पढ़ा तो था लेकिन आंसर क्या ये नहीं पता, राम राम हो जाएगा वहीं पे। ठीक है, राइट। तो ये आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, नाम याद रखेंगे बेटा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस संस्था को स्थापित किया था। ठीक है, राइट, क्लियर। इनके बहुत स्कूल चलते हैं, दयानंद जो डीएवी स्कूल हैं वो भी इनके द्वारा स्थापित, बहुत चीजें हैं, वो हिस्ट्री का प्रॉपर पार्ट है, प्रॉपर चैप्टर है बेटा इनको, है ना। राइट, आप सबको पता होगा ना कि जब धार्मिक स्वराज आंदोलन पढ़ते हैं शताब्दी का तो वहाँ पर प्रॉपर चैप्टर्स हैं इन व्यक्तियों के बारे में ना, कौन सा स्थापना स्थापित की, कैसे क्या काम किया, सब चीज ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट नोट करा रहा हूँ ताकि जो बहुत ही काम की चीजें वो आपको पता रहे। ठीक है, एडिशनल चीज यहाँ पर कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं थोड़ी सी कहानी बता दूंगा ताकि आप रिलेट कर पाए। ठीक है, तब मुझे 1875 ईस्वी में इस संस्था को स्थापित किया था। 1875 ईस्वी में कहाँ से किया था याद रखेंगे, मुंबई। ठीक है जी, एक पॉइंट बन जाए, दूसरा मुंबई में इसको स्थापित किया गया, मुंबई, है ना जी। आई होप इट इज क्लियर नाउ, कोई कंसर्न इसके अलावा यहाँ पर आपको नहीं है। ठीक है, तो बात हुई प्रार्थना समाज को, प्रार्थना समाज आंदोलन पांडुरंग ने बताया एंड 1867 बताया। ठीक है, संस्था एक और है, बहुत संस्था है, एक और संस्था याद रखनी है आपको, थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम हुलास्की ने स्थापित किया 1875 ईस्वी में, हेडक्वार्टर था न्यूयॉर्क। ठीक है जी, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट संस्था थी जो आपको याद रखनी थी। आई होप इट इज क्लियर। कोई भी कंसर्न अगर आपको है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, एक बार रिवीजन भी हम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था प्रार्थना समाज से एक चीज पॉइंट निकल के आया था एक बार, अभी मेरे को फैक्ट याद आ गया। एक फैक्ट और इंपॉर्टेंट है, नहीं अभी थोड़ी पहले हो गई कुछ, है ना, अभी थोड़ी पहले कुछ हो गया क्लास से पहले। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो भारत में जो याद रखेंगे, एक मैंने व्यक्ति बताया था कि प्रार्थना समाज में महादेव एमजी रनाडे भी शामिल हुए थे। एमजी रनाडे को भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है पश्चिमी भारत का। ठीक है, राइट, और महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है एमजी रनाडे को। ठीक है, तो ये दो फैक्ट मैंने नोट नहीं किए हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। याद रखेंगे, पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण के रूप में एमजी रनाडे को जाना जाता है और साथ ही साथ महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, आई होप सारी चीजें क्लियर है। कोई भी कंसर्न अगर आपको लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ।